हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा चैनल आप ही लोगों का चैनल है। आप लोगों के सहयोग से चैनल बना है। आप भी लोग इसका सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल बढ़ रहा है और दिनों दिन उन्नति कर रहा है। आपके सपोर्ट से ही मेरे इसमें 350 और 450 के लगभग सब्सक्राइबर हैं और आशा है कि आप लोग जो है पहुँचाएँगे 4,000 घंटे को वॉच टाइम और इसका 1,000 सब्सक्राइबर। चलिए इसी उम्मीद से ये चैनल जो है प्रोग्रेस करेगा आप लोगों के प्यार से। तो चलिए देखिए, आज मैं उड़द की दाल के बड़े बना रही हूँ, वो भी वेजिटेबल डाल के। तो इसमें मैंने डाली है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, ये 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल मैंने भिगो दी है और भिगो के इसको पीस के रख लिया है मैंने। बस ये नाप है मेरी, लेकिन ये कोई नाप नहीं, ये मेरे घर की नाप है। आपके ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा परिवार है तो उड़द की दाल है, ज़्यादा डालिए। चाहे धुली वाली दाल लीजिए, चाहे ये काली वाली दाल ले लीजिए। ये मेरी छिपले वाली दाल है काली। आपकी ये हरा उड़द भी आता है, अगर आप चाहें तो हरा उड़द की दाल है, और धुली हो तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये दाल हम भिगो रहे हैं, बहुत थोड़ी सी भिगोएंगे। और ये देखिए, ये मिक्सी में मैं ये इतना सामान पीसने जा रही हूँ। देखिए ये मेरे चौलाई है, ये वाली। ये देखिए, ये चौलाई के पत्ते मैंने पीछे तोड़े, मेरे यहाँ आए बहुत ज़्यादा चौलाई। और इसमें मैंने करीब 2 स्पून, ये देखिए 2 चम्मच भर के मैंने पुदीना डाला हुआ है। गर्मी का सीजन है और मैं इसके बनाने जा रही हूँ गोले, तो ये मैंने इसमें पुदीना डाला हुआ, ये देखिए। और ये पालक के पत्ते, और ये देखिए थोड़ी सी आधा कप के करीब भीगी हुई चना की दाल है, जो मैंने सवेरे भिगो दी थी। ये देखिए, ये भीगी चने की दाल है जो बिल्कुल मुलायम हो चुकी। ये देखिए, तो ये दाल जो है बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, तरकचेंगे। और ये देखिए, इसमें ये इतना जीरा है, जीरा डाल देते हैं। ये देखिए, और लहसुन मैं डाल चुकी हूँ, 2 हरे मिर्चे हैं, तो मैं इसको पीसने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मिर्चा आप अदरक है, ये हरा मिर्च है। ये देखिए, ये इतना मैं पीसने जा रही हूँ, इसको पीसूंगी। और ये देखिए, ये मेरी उड़द की दाल है, पिस गई है। 1 कप दाल थी, आधा कप को मैंने फड़ा बना लिया था, ये आधा कप करीब है। इसमें मैंने धनिया डाल रखी। अब इसमें हम मिलाएंगे आधा कप करीब बेसन और आधा कप चावल का आटा और ये आधा कप उड़द की दाल, तीनों मिक्स करके मैं इसका बड़ा बनाऊंगी। आप देखिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बड़ा तैयार होगा। ये देखिए, ये ऐसा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, क्रंची पेस्ट बना है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट चाहिए, ज़्यादा मिक्स नहीं चाहिए, या ज़्यादा जो है पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने पीसा है। इसमें थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी, हरी धनिया मैं डाल चुकी हूँ। ये सब मैं उसी दाल में मिलाऊंगी, इसके बाद बड़े बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इसी जार में मैं ये टमाटर काट के डालती हूँ, इसकी मैं चटनी बना लूंगी। ये देखिए, 4 पीस कर दिया है। प्याज डालेंगे, मिर्चा डाल दिया, पड़ेगा जीरा, बस। अब देखिए, अब इसमें नमक डालते हैं, नमक डाल के इसकी चटनी बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे तो खटास थोड़ा बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, ये फ्रेंच फ्राई है जो मैंने कल उबाला था। उबालने के बाद पॉलीथीन में पैक करके फ्रीजर में रख दिया था। तो अब बच्चे को ज़रूरत है तो मैंने फ्रीजर खोला है। 6-7 फ्रेंच फ्राई कर लेंगे। आप लोग भी ऐसे करिए, वो काट के उबाल के और मैदा लगा के फ्रीजर में रख दिया था मैंने, पॉलीथीन में पैक करके एयर टाइट। अब आज थोड़ा सा खोला है और देखिए तेल मेरा गर्म हो गया, मैं इस पर निकाल रही हूँ। ऐसे होटल से मंगाओ या कुछ भी करो, उससे ये अच्छा है कि घर की बनी हुई चीज है। देखिए, और ये तो करारी, बहुत करारी बन के निकलेगी। और बाकी देखिए, ये इतनी बची हुई है, इसको मैं फिर रख दूंगी पैक करके, उसी पॉलीथीन में पैक करके फ्रीजर में रख देंगे। जब जरूरत 2-3 निकालो और फ्राई करो। कल की वीडियो में मैंने इसकी बताया था, इसको कैसे क्या करना है। आलू काट के आप फिंगर चिप जैसा, ये देखिए ऐसे काटिए और बॉयल पानी में डाल दीजिए। ज़्यादा मत उबालिए, 50% उबाल के बाहर निकाल लीजिए।
और इसका पानी सुखा के इससे मैदा को कोट कर दीजिए और फिर हल्का सा फ्राई कर दीजिए। हल्का सा फ्राई करके पॉलीथिन में पैक करके ये देखिए कितनी टेस्टी बन के तैयार होती है। और इधर देखिए वो तो बन ही रहा है। ये मेरे बड़े बन रहे हैं। ये देखिए मैंने इसमें मटर मिक्स कर दिया है। मटर है, पालक है, चौलाई है और पुदीना है, हरी धनिया है, प्याज है, जीरा सौंफ है और सुंदरता बढ़ाने के लिए ये देखिए इतनी सी गाजर है। आप भी बनाइए, ये रेसिपी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। ये बड़ा निकालते हैं। ये कितने बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। ये थोड़ा करारे हम कर देंगे इसको और फिर इसमें थोड़ा सा मिर्च नहीं डालेंगे, बच्चा छोटा है, लेकिन अमचूर डालेंगे, चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं तो अमचूर मिला दीजिए। काला नमक, सफेद नमक, अमचूर या चाट मसाला। इसको एक बार अभी और फ्राई करेंगे, इसको निकाल लेते हैं कट्टा। ये देखिए ये बड़ा जो है इसको मैं बहुत थोड़ा बनाऊंगी क्योंकि अभी खाने वाले लोग हैं नहीं। तब तक हम इसको 2-3 बना लेंगे बस। ऐसे हथेली पानी लगाया, ये देखिए गोल लोई बनाया। और चाहे तो कपड़े पे रखें, लेकिन हम तो हथेली पर ही बना लेते हैं। ऐसे हाथ दबाया और इसको धीमे से, हाथ जलने न पाए ऐसे, फिर पानी लगाया। और चाहे आप तो एक कपड़ा रख लें, एक कटोरी पे कपड़ा लगा लें और उससे ऐसे। लेकिन आप कौन ऐसा है जो बड़ा नहीं बना लेता। ये देखिए कलछुल पर भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ये हमारी कलछुल है, इसको हमने गोल किया, ऐसे रख दिया। और चाहो तो आप छेद कर दो ऐसे बीच में, इसको ऐसे डाल दिया, अभी छोड़ देगा वो। ये हरे भरे कबाब जैसे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पीछे थोड़ी सी पार्क, जरा सी जगह है, करीब आधा बिस्वा करीब खाली पड़ा हुआ है प्लाट। तो उसमें ये पुदीना, पालक, चौलाई, भिंडी सब कुछ हो जाता है, मतलब भर का। ये छोड़ दिया उसने। करारे करारे सेक लीजिए इसको। मैं 4 बनाऊंगी क्योंकि बाद में खाते समय बनाऊंगी। ये देखिए अभी कोई खाने को तैयार नहीं, सब देर आए थे तो लेट गए। और इसमें आप चाहें तो ब्रेड भी डाल सकते हैं। बस 4 बनाएंगे, इसको ढक के रख देते हैं फ्रिज में। जब सब लोग आ जाएंगे तब बनाएंगे। फ्रिज में इसलिए रख रहे हैं कि इसमें नमक मिला दिया है, नमक मिला देने से पहले लगता है। ठीक है, हमारे पास 2 ब्रेड है, मैं ब्रेड का भी बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए उसको निकाल लिया मैंने। अब देखिए ब्रेड का लगा के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ब्रेड का भी हम बना रहे हैं। तो ये देखिए ये ब्रेड है, इसमें मैंने ये चटनी वाला
ये इसको ऐसे लगा देंगे। इससे मटर और चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा देगा। देखिए इसमें हम थोड़ा सा, देखिए ये मैंने टमाटर की चटनी पीसी है, तो थोड़ा ये भी लगा देते हैं दूसरे पोर्शन पे। ये देखिए एक पोर्शन पे चटनी है, एक पोर्शन पे ये। बहुत अच्छा लगता है, आप भी बनाइए। शाम के टाइम का नाश्ता हो जाता है, गर्मियों में नाश्ता शाम को अच्छा लगता है। जाड़े में तो छोटा दिन होता है। ये देखिए अब इसको हम इसके ऊपर से ये ऐसे करके पूरे में लगा देंगे। दूसरा भी तैयार हो गया और इसको ऐसे करके ऐसे चिपका, ठीक है। अब ये इधर हो गया। अब ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा चावल का आटा गोला है, इसको इधर से लगा देंगे जिससे ये गाढ़ा गाढ़ा सा। ये देखिए 2 ही ब्रेड बनानी है। इसको ऐसे करके निकाल देंगे जिससे ये फूलेगा। बंद हो गया। अब इसको ऐसे चिपका देंगे। अब ये कढ़ाई भी धीमे से डाल दीजिए। इसको ऐसे डाल दीजिए, ऊपर भी पक जाएगा बेस। धीमे से पलट दीजिए ऐसे करके। खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसमें मटर भी है, प्याज भी है। कि वही जो दाल, बेसन, पालक, चौलाई, मटर, सारी सब्जियां मिला के जो बनाया है ये वही है। उसी को इसके अंदर मैंने भर के बनाया है। देखिए ये ब्रेड पकौड़ा से ज्यादा अच्छा तैयार होता है। हमारे घर में तो बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बिल्कुल मैदा का या चावल के आटा को घोल बना के लगा दीजिए तो निकलेगा भी नहीं और ये तैयार हो जाएगा। ये फिर डाल दिया मैंने। बिल्कुल करारे करारे सब निकल गए। इसको साइड से लगा लेते हैं क्योंकि पक चुका है मेरा, थोड़ा सा और खराब हो जाता है। बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया में बांटिए। अब चलिए देखिए ये फ्रेंच फ्राई मेरा ठंडा हो गया, मैं इसको एक बार, और ये ब्रेड पकौड़ा भी तैयार है। सब कुछ तैयार हो गया। नमकीन अब बाकी रखा हुआ है। गैस को बंद करते हैं। देखिए एक भी करारी हो गई। इसको कम से कम 3 बार मैंने इसको फ्राई किया, लेकिन फिर भी घर की है, शुद्ध है। इसमें हम चाट मसाला बुरक देंगे, थोड़ा काला नमक बस। तो ठंडा हो जाता है फिर निकालते हैं। थोड़ा
पापड़ भी भून लेते हैं। हाँ, अरे मैंने आपके लिए फ्रेंच फ्राई बनाई है। यस। किसको किसको? बेस। अच्छा, जो गंदी गई थी, जाओ उनसे बनवा लो। चलिए देखिए दोस्तों, आपको सब कैसी लगी मेरी डिश। ये देखिए, ये टमाटर की चटनी, टमाटर चटनी के साथ आप लोग खाइए, एंजॉय कीजिए। आ रहे ये छोटा बच्चा है, वो कह रहा मेरी पिस्तौल ठीक कर दो। चलिए देखिए, ये देखिए, ये पापड़ भी है, पापड़ भी है। ये देखिए पापड़ है, फ्रेंच फ्राई है। ये देखिए, आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो ये देखिए ये देखिए ब्रेड पकौड़े मेरे, ये क्रिस्पी, ये और ये देखिए ये बड़े, ये टमाटर की चटनी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।